अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को सॉल्व करेंगे। जो नेक्स्ट 5 पार्ट्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं इनको हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 6 है। पार्ट 6 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे ये हमारे पास वेलकुलम है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये जो सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आता है, 3 ऐड करेंगे तो 27। तो यहाँ पे है 27/12 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 5 1 ज़ा 5, 4 ऐड करेंगे तो 9, 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 3 1 ज़ा 3 और 1 ऐड करेंगे 4, 4/3 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5/2 प्लस 3 1 ज़ा 3 और 1 ऐड करेंगे 4, 4/3 माइनस 6 2 ज़ा 12 और 1 13/6 पेंकुलम है। तो यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ऑफ 3 1 ज़ा 3 और 2 ऐड करेंगे 5, 5/3 और यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये है 27/12। इसी तरह से आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 4/3 प्लस 5/2। अब इनकुलम जब ख़त्म करेंगे तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर वाली जो अलामत है इसने चेंज होना था, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो अंदर वाली अलामत चेंज नहीं होगी, हम इसको इसी तरह से ही लिख देंगे। तो ये आएगा 4/3 माइनस 13/6 ऑफ 5/3। तो विनकुलम जो है यानी बार जो है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आएगा 27/12, इनको वैसे ही लिख देंगे 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 4/3 प्लस 2 का, 3 का और 6 का एलसीएम लेंगे। तो हम पहले बहुत दफ़ा एलसीएम ले चुके हैं तो ये 6 ही आएगा। तो 2 3 ज़ार 6 होता है, 3 5 3 ज़ार 15 प्लस 3 2 ज़ार 6, मतलब डिवाइड करना है ना 3 को 6 पे। 3 2 ज़ार 6 होता है, 2 आया है ना आंसर, तो 2 जो आया है उसको 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ार 8 माइनस ये भी 6 है, ये भी 6 है, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 13 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 13 ही आएगा। तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट है ऑफ 5/3, ये है स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे है 27/12 डिवाइड 9/5 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 4/3 प्लस, अब हमने इनको ऐड कर लेना है। 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, उसमें से 13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये माइनस है तो 10 आएगा। तो यहाँ पे है 10/6। तो ये हमारे पास जो अब राउंड ब्रैकेट है ये ख़त्म हो गई है और यहाँ है कर्ली ब्रैकेट। तो उसके बाद हमारे पास ये ऑफ है और यहाँ है 5/3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे आएगा 27/12 डिवाइड, अब यहाँ पे ये 9/5 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये किस तरह से सॉल्व होगा कि 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो ये 6 ही आएगा। 3 2 ज़ार 6 होता है, 4 2 ज़ार 8 प्लस ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 1 आएगा। तो ये 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा ऑफ 5/3 स्क्वायर ब्रैकेट 27/12 डिवाइड 9/5 मल्टीप्लाई 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18, 18/6। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये भी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे जो ऑफ है ना इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5/3 और ये हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट 27/12 डिवाइड, अब हम कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18। तो ये कितना आया है 9। 27/12 डिवाइडेड बाय 9। अब देखें
हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो 9 जिसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर में ना हो उसके नीचे 1 होता है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो 9 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह अब हम इनको कैंसिल कर देते हैं। 9 1s are 9, 9 3s are 27 और 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो ये आया है 1/4। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 6 है ये सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले ये देखें, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 1s are 2 और 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3, 3/2, 7/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 245/2 माइनस, तो यहाँ पे है 4/3 प्लस 121। अब इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर्स हो जाएगा, मतलब उल्ट हो जाएगा 8/11। तो यहाँ पे सारी ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। तो ये है 3/2, 7/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 245/2। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। 11 1s are 11, 11 11s are 121। तो और कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे है 4/3 प्लस 11 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आता है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे है 3/2, ऐसे ही आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट 7/6 प्लस 245/2 माइनस। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो ये एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर्स में। तो यहाँ फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि ये 1 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 4 1s are 4 प्लस, अब यहाँ पे 88 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो ये आएगा 264। कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे है 3/2, 7/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 245/2 माइनस। अब 264 में ऐड कर देना है 4 को, तो ये आएगा 268/3। तो यहाँ पे जो राउंड ब्रैकेट है ये ख़त्म हो गई है, तो कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये है 3/2 स्क्वायर ब्रैकेट 7/6 प्लस। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 2 3s are 6 होता है, तो जो 3 है उसको 245 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 735 माइनस 3 2s are 6, 2 जो है उसको 268 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 536। कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे है 3/2 7/6 प्लस 700 जो 35 है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 536 को, तो ये आता है 199/6। 3/2 7/6 प्लस, अब यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये ख़त्म हो जाएगी तो आएगा 199/6। अब हमने इनका एलसीएम लेना है 3/2। इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो है वो 6 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर्स इनके इक्वल हैं तो 6 इनका एलसीएम आएगा। फिर ये 7 वैसे ही आ जाएगा और 199 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो 3/2 199 को ऐड कर देना है 7 में, तो ये कितना आएगा 206 आएगा डिवाइडेड बाय 6। 3/2 ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे है 206 डिवाइडेड बाय 6। अब कैंसिल कर देंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2 0, 2 3s are 6। तो यह है 103 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको डिवाइड करना है, 103 को डिवाइड करना है 2 पे। 2 5s are 10, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो ये ऊपर से आ जाएगा 3। 2 1s are 2, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो ये आया है 51 होल 1/2।
2। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा जो पार्ट 7 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 8 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये जो बार है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ये किस तरह से आएगा, 3 3 आर 9 और 2 ऐड करेंगे तो 11/3 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 4 2 आर 8 और 1 ऐड करेंगे 9 9/4 डिवाइड 8 1 आर 8 और 1 ऐड करेंगे 9 9/8 प्लस 4 2 आर 8 और 1 9 9/4 माइनस 2 1 आर 2 और 1 ऐड करेंगे 3 3/2। तो ये सारी ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। माइनस 3 2 आर 6 और 1 7 7/3। ये विनकुलम है। 11/3 मल्टीप्लाई 9/4 डिवाइड 9/8। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, जब यहाँ पे प्लस हो तो अंदर वाली जो अलामत होती है ना वो चेंज नहीं होती, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये है प्लस 9/4 माइनस 3/2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 7/3। तो अब ये आएगा 11/3 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 9/4 डिवाइड। अब हमने इनका एलसीएम लेना है 8 का 4 का और 2 का। इनका एलसीएम आएगा 8, ये भी 8 है ये भी 8 है, डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। तो यहाँ पे 9 4 2 आर 8 9 2 आर 18 माइनस 2 4 आर 8 4 3 आर 12 माइनस 7/3। यहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट 11/3 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 9/4 डिवाइड। अब इनको हमने ऐड कर देना है। 18 में 9 को ऐड करना है तो ये आता है 27। 27 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो ये आएगा 15 15/8 माइनस 7/3। तो ये आया है 11/3 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 9/4 डिवाइड 15/8। अब ये राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई है। कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 7/3 11/3 मल्टीप्लाई 9/4। अब इसको हमने डिवीजन जो है ना इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा 15 नीचे आ जाएगा माइनस 7/3। तो यहाँ पे है 11/3 मल्टीप्लाई। अब इनको हम कैंसिल कर देंगे किस तरह से, 3 3 आर 9 3 5 आर 15 4 1 आर 4 4 2 आर 8। तो ये कितना आया है 3 2 आर 6 और ये 5 तो आया है 6/5 माइनस 7/3। तो अब यहाँ पे इनको कैंसिल कर देंगे। 3 1 आर 3 3 2 आर 6 11 2 आर 22/5 माइनस 7/3। अब 5 का और 3 का हमने एलसीएम लेना है तो ये आएगा 15। 5 3 आर 15, 3 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 66 माइनस यहाँ पे 3 5 आर 15 7 5 आर 35। 66 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा 31/15। अब 31 को डिवाइड करेंगे 15 पे। 31 डिवाइडेड बाई 15 15 2 आर 31। तो ये आया है 2 होल 1/15। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 9 की वैल्यू को लिख लिया है हमने यहाँ पे। तो अब देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया गया है। 5 1 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8। तो ये आएगा 8/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 4 1 4 और 1 ऐड करेंगे 5 5/4 प्लस 3 3 आर 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10 10/3 डिवाइड 2 2 आर 4 और 1 5 5/2 ऑफ 16 1 आर 16 और इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 21 21/16 ब्रैकेट्स क्लोज मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ पे है 8/5 डिवाइडेड बाय 1/25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस, तो यहाँ पे है 10/3 डिवाइड
5/2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 21/16 ब्रैकेट्स क्लोज, मल्टीप्लाई 1/3। तो अब यहाँ है 8/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस 10/3। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई 21/16 1/3। 8/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस, अब कैंसिल कर देंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21। तो ये 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ पे आया है 7/4, 7/4 मल्टीप्लाई 1/3। 8/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 5/4 प्लस 7/4। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 1/3। तो ये है 8/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई, अब इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो ये 5 + 7 ऐसे ही आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/3। तो ये है 8/5 डिवाइड 1/25 मल्टीप्लाई 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आता है, तो यहाँ है 12/4। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1/3। 8/5 डिवाइड, अब हम इनको कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो यह है 3/25 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये है 8/5। तो ये है 8/5 डिवाइड 3/25 मल्टीप्लाई 1/3। 8/5 इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 25/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3। अब हम इनको कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 8 5 ज़ार 40, 3 3 ज़ार 9। तो 40 को डिवाइड कर देंगे 9 पे, 9 4 ज़ार 36, 40 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 4 आता है, तो यह है 4 होल 4/9। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 9 जो है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 10 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 3 ज़ार 9 और 2 ऐड करेंगे तो ये 11, 11/3 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 3 1 ज़ार 3 और 1 4, 4/3 प्लस 3 1 ज़ार 3 और 2 ऐड करेंगे 5, 5/3 प्लस 5 3 ज़ार 15 और 2 ऐड करेंगे तो ये आता है 17, 17/5। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसके ऊपर वेनकुलम भी है जिसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। तो -5 2 ज़ार 10 और 1 11, 11/5 यहाँ वेनकुलम है, तो ये सारी ब्रैकेट्स हम क्लोज कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 2 ज़ार 10 और 3 जो है वो 13 आता है, 13/5। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब आएगा 11/3 डिवाइड 4/3 प्लस 5/3 प्लस, अब यहाँ पे प्लस है ना, तो ये जो अंदर वाली अलामत है ये चेंज नहीं होगी, इसको हम इसी तरह से लिख देंगे। यह है 17/5 माइनस 11/5। इस तरह हमारा जो वेनकुलम है ये भी सॉल्व हो गया है, 13/5। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो ये किस तरह से आएगा, 11/3 आएगा डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 4/3 प्लस इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 15, 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25 प्लस 5 3 ज़ार 15, 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 51 माइनस 5 3 ज़ार 15, 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33, कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाई 13/5 स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट 11/3 डिवाइड 4/3 प्लस,
अब हमने इनको ऐड करना है, 25 में ऐड करना है 51 को, जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 33, तो ये आता है 43 ओवर 15 मल्टीप्लाई 13 ओवर 5 स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये आया है 11 ओवर 3 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 4 ओवर 3 प्लस 43 ओवर 15 कर्ली ब्रैकेट। अब ये जो राउंड ब्रैकेट है ये ख़त्म हो गई है, मल्टीप्लाई 13 ओवर 5 स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे है 11 ओवर 3 डिवाइड, अब इनका एलसीएम लेंगे 3 का और 15 का, तो ये 15 आएगा, 3 5 ज़ार 15, 4 5 ज़ार 20 प्लस ये 23 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये 15 है, मल्टीप्लाई 13 ओवर 5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट 11 ओवर 3 डिवाइड, अब 20 में ऐड करना है 43 को, तो ये आता है 63 ओवर 15 मल्टीप्लाई 13 ओवर 5, तो ये है 11 ओवर 3। इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 15 ऊपर चला जाएगा, 63 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 13 ओवर 5, तो अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 11 मल्टीप्लाई 13 ओवर 3, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो ये आएगा 143 ओवर ये है 63 डिवाइडेड बाय 63, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 होल 17 ओवर 63। तो इस तरह हमारा पार्ट 10 जो है ये भी सॉल्व हो गया है।